हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर थ्योरिकल है हमारा, आपको अच्छे से पूरा चैप्टर रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, वे मैं यहां से आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ हमारी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारा बिंदु। ठीक है, बिंदु, इसकी परिभाषा क्या होगी हमारी? जिसका कोई भाग चौड़ाई और लंबाई ना हो, बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा बिंदु है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बिंदु की ना कोई चौड़ाई होती ना लंबाई, ठीक है, और ना कोई भाग होता। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बिंदु। क्लियर। दूसरा पॉइंट है रेखा, जिसकी चौड़ाई ना हो। ठीक है, जिसकी चौड़ाई ना हो, केवल लंबाई हो, रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में, ये रही हमारी रेखा। ठीक है, इसकी अगर आप चौड़ाई मापें तो चौड़ाई नहीं मिलेगी, सिर्फ लंबाई मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा। ठीक है, इसको हम नाम भी दे सकते हैं ऐसे ए और बी। ठीक है, ये हमारी रेखा हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, अभिग्रहित। ठीक है, अभिग्रहित क्या होता है हमारा? वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित ना हो। ठीक है, क्या कहा गया? वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित ना हो, बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं? अभिग्रहित। अब ये जैसे जोड़ना, घटाना या गुना करना या भाग करना इत्यादि। ठीक है, वे सब क्या होंगे? हमारी अभिग्रहित। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं 4th पॉइंट है हमारा पृष्ठ, या जिसको हम समतल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पृष्ठ या समतल, इसकी परिभाषा होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। ठीक है, पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, पृष्ठ समतल कहलाता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इसमें चौड़ाई भी होगी और लंबाई भी होगी, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये होगा हमारा समतल या पृष्ठ, पृष्ठ या समतल। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं 5 पॉइंट की तरफ, अभिधारणा। ठीक है, अभिधारणा में वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित हैं, अभिधारणा कहलाती हैं। ठीक है, वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित है, अभिधारणा कहलाती है। जैसे यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने मिला दिया तो क्या बन गई? रेखा। अब इसका है जहां 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जहां 2 पॉइंट को जोड़कर एक रेखा बन जाती है, वो सब क्या होती है? हमारी अभिधारणा। क्लियर। ये इसके 5 पॉइंट हैं, बाकी के पॉइंट देखते हैं। चलिए बाकी के पार्ट देखते हैं। यूक्लिड की अभिग्रहित। ठीक है, हमारे पास अभिग्रहित है। अब देखिए वे अभिग्रहित क्या कहती है हमारी? पहली अभिग्रहित है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। ठीक है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे अब यहां पे देखिए a बराबर क्या है हमारा? b, और c बराबर भी क्या है हमारा? b। क्लियर। a बराबर b और c बराबर b।
अगर a बराबर भी b है और c बराबर भी b है, दोनों का मान क्या है b, तो हमारा a बराबर ac होगा। ठीक है, a बराबर c होगा, ये हमारा पहला अभिक्रियक कहता है। ठीक है, a बराबर b है, c बराबर भी b है, तो a बराबर क्या होगा c। क्लियर। चलिए दूसरा अभिक्रियक है हमारा, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए। ठीक है, बराबर संख्या को अगर बराबर संख्या में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यानी कि हमने कोई संख्या है बराबर और उसमें बराबर को जोड़ा, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा हमारा बराबर। जैसा आप देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि 2 बराबर 2 है। ठीक है, 2 बराबर 2 है और इसमें हम जोड़ेंगे 1, दोनों तरफ जोड़ेंगे 1, क्योंकि क्या कहता है बराबरों में बराबर जोड़ा जाए। तो ये दोनों बराबर थे, तो जो हम इनमें जोड़ेंगे वो भी क्या होना चाहिए बराबर। तो 2 + 1 किया और 2 + 1 किया यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ऐसा हमारा दूसरा अभिक्रियक कहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा अभिक्रियक। तीसरे अभिक्रियक में क्या है, यदि बराबरों को, ठीक है, बराबर संख्याओं को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। हमने दो संख्याएं ली, 4 बराबर 4, दोनों बराबर हो गई। अब इनमें से जो हम घटाएंगे तो वो भी बराबर हो, जैसे 4 - 2 बराबर में इधर भी 4 - 2। ठीक है, घटाया तो 4 में से 2 गए 2 और 4 में से 2 गए 2। ठीक है, बराबरों में से बराबर घटाया तो शेषफल भी बराबर होता है, ऐसा हमारा तीसरा अभिक्रियक कहता है। ठीक है, थोड़े से पॉइंट और हैं इसके, चलिए वे भी देख लेते हैं। चलिए बाकी के पॉइंट देखते हैं। अब है हमारा यूक्लिड की धारणाएं। ठीक है, यूक्लिड की धारणाएं, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, मान लो एक बिंदु है और अन्य बिंदु यानी कोई दूसरा बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु हमारा ये था A और एक बिंदु हमारा B और यहां से यहां तक हमने खींच दी एक सीधी रेखा। ठीक है, दूसरा है एक शांत को, ठीक है, एक शांत को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कोई शांत रेखा है हमारी, मान लो यहां से A से B तक कोई रेखा है शांत, क्लियर, और उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमने B से बढ़ाया इधर को, ठीक है, यहां तक बढ़ा दिया और इधर को यहां तक बढ़ा दिया। ठीक है, एक शांत को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये एक बिंदु है हमारी, क्लियर, ये कहा ना किसी बिंदु को केंद्र मानकर, ये बिंदु हमने क्या मान लिया केंद्र, और अब हम भरेंगे त्रिज्या, मान लो हमें त्रिज्या भर दी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मान ली 5 सेंटीमीटर, इसको केंद्र मानेंगे और यहां से रख के इस तरह प्रकार घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा वर्त बन जाएगा। क्लियर, ये हम आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का बेसिक था। आप इसको अच्छे से रीड करिए, पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए, हमें चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।